गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर प्रादेशिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रादेशिक भूगोल जो आपकी पुस्तक है उसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड यूनिट हमने शुरू की हुई है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। और सेकंड यूनिट में भी हम संयुक्त राज्य अमेरिका का सामान्य परिचय हो गया और इसके भौतिक प्रदेश हो गए। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जलवायु के बारे में चर्चा करें तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जलवायु कहते किसे हैं। अगर हम बात करें जलवायु की तो बहुत से लोग क्या है जलवायु और मौसम को एक ही बता देते हैं, लेकिन जलवायु और मौसम एक नहीं होता बल्कि इसमें बहुत अंतर पाया जाता है। मौसम तो क्या होता है जो पल भर में बदल जाता है, यानी कि जिसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है। जो क्या है अभी जैसे मान लो धूप निकली हुई है, थोड़े समय बाद ही बरसात होने लग जाए तो ये क्या है मौसम है, यानी कि जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। लेकिन जलवायु क्या होती है जो बहुत लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि एक जैसी ही है, कि वहाँ का मतलब जो जीवन है उस पर आधारित हो चुका है। तो जैसे हम बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों की तो वहाँ पर क्या है कि गर्म जलवायु पाई जाती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि वहाँ का एरिया क्या है गर्म है, यानी कि। और वैसे ही अगर बात करें हम ध्रुवीय एरिया की तो ध्रुवों में क्या पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है, तो उसमें हम कह देते हैं कि यहाँ की जलवायु क्या है ठंडी है। तो इस आधार पर क्या है कि मौसम तो क्या है जो पल में बदल जाता है, लेकिन जलवायु क्या है जो निश्चित समय से हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि यह यहाँ पर ऐसा ही वातावरण है या ऐसी ही जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इससे पहले आप लोग ये ग्लोब में देख लें। ये ग्लोब है जिसमें क्या है ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है दक्षिणी ध्रुव है। और वहीं अगर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं तो यहाँ पर क्या है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पाया जाता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या है दोनों ध्रुवों पर क्या है बर्फ़ है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है अगर इसकी स्थिति के आधार पर देखें तो यहाँ पर क्या है जो ये एरिया है ये क्या है ध्रुवों के बहुत पास पड़ता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो यहाँ की जलवायु होगी वो कैसी होगी, शीतोष्ण प्रकार की हमें मिलेगी। और वहीं अगर हम ये नक्शे के आधार पर देखें तो आप लोगों ने ये देखा है संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जलवायु कैसी है या फिर ऐसे देखें कि यहाँ की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति और विस्तार की। मैं केवल इसका धरातलीय विस्तार ही बता रही हूँ, यानी कि जो मुख्य स्थल का विस्तार है वह बता रही हूँ कि जैसे मुख्य जो स्थल का विस्तार है अगर हम अक्षांशों के हिसाब से देखते हैं तो ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है मुख्य स्थल का विस्तार। और वहीं अगर मैं देशांतर की बात करूं तो ये क्या है 67 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 67 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 125 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। तो अब ये अगर स्थिति के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और वहीं अगर मैं देखूँ कि इसकी जलवायु को उच्चावच पर कैसे प्रभावित करते हैं, दूसरा कारक हम उच्चावच के रूप में लेते हैं। तो आप लोगों ने जो भौतिक प्रदेश है उसका वीडियो देखा होगा, उसमें बताया है कि यहाँ पर क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम की तरफ क्या है रॉकीज पर्वतमाला है और वहीं पूर्व की तरफ अगर बात करते हैं यहाँ पर अप्लेशियन पर्वतमाला है। तो ये जो पश्चिम की तरफ रॉकीज पर्वतमाला है तो यहाँ पर क्या है प्रशांत महासागर पाया जाता है और यहाँ पर क्या है इसके पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर पाया जाता है। तो अब ये प्रशांत महासागर से पछुआ पवनें उठती हैं, उन पवनों को क्या है रॉकीज पर्वत से वो टकराकर वहाँ पर क्या है भारी वर्षा कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है उच्चावच इसको प्रभावित कर रहा है। और उसी प्रकार अगर हम देखें उच्चावच में तो ये तो था कि पर्वतीय क्षेत्र हो गया, और वहीं आप लोगों ने उस दिन वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर कई घाटियाँ भी पाई जाती हैं। और वहीं अगर ये झीलों के पास वाला एरिया है यहाँ पर क्या है मैदानी एरिया भी मिलता है। तो ये सब क्या है यहाँ पे उच्चावच हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। और वहीं अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें वायु राशि की, तो वायु राशि इसको कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहले अगर वायु राशि की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रकार की मुख्य वायु राशियाँ मिलती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो वो कौन सी है, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। जो ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि है आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है कनाडा हो गया, इधर अलास्का हो गया और आर्कटिक महासागर हो गया। तो यहाँ से जो क्या है पवनें आती हैं वो क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, तो जो यहाँ के मौसम को भी ठंडा कर देती हैं। और वहीं अगर दूसरी जलवायु की बात करूँ तो दूसरी जलवायु
क्या है, ध्रुवीय समुद्री वायु राशि हो गई। जो ध्रुवीय समुद्री वायु राशि है वो क्या है, आर्द्र और क्या होती है, ठंडी होती है। तो ये भी क्या है, यहाँ के मौसम को प्रभावित करती है। तीसरे नंबर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो नीचे वाला धरातल है ये थोड़ा उष्णकटिबंध में पड़ता है। तो उष्णकटिबंध में अगर हम देखें तो उष्णकटिबंध में पहले नंबर पर उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि इसको प्रभावित करती है। महाद्वीपीय वायु राशि में वही मैक्सिको आ गया। तो मैक्सिको से क्या है, यहाँ पर शुष्क पवन आती है और इसके अलावा एरिजोना से भी शुष्क पवन आती है, तो वो यहाँ के धरातल को प्रभावित करती है। और वहीं अगर चौथे नंबर में मैं वायु राशि की बात करूँ तो वो है उष्णकटिबंधीय समुद्री वायु राशि, और वो क्या है, यहाँ से उठती है और वो भी इसकी जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार वायु राशियों का भी यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करती हूँ, इसका चौथा जो पॉइंट है, कौन सी चीज़ इसको प्रभावित करती है, वो है यहाँ की स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें जो क्या है, जो यहाँ पर उठती हैं तो वो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं। स्थानीय पवनों में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले नाम लेते हैं चिनूक का, जो यहाँ की क्या है, मुख्य पवन है। अब चिनूक क्या है, गर्म पवन होती है जो यहाँ के तापमान को सामान्य से ऊपर उठा देती है। और वहीं अगर मैं कहूँ कि यहाँ के तापमान को कितना प्रभावित करती है, तो 8 डिग्री टेम्परेचर क्या है, चिनूक के प्रभाव से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो ये क्या होगी, पवनों की वजह से यहाँ पर प्रभाव हो गया। इसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे महासागरीय धाराएं भी बहती हैं, ठीक है। महासागरीय धाराओं में सबसे पहले बात करें, यहाँ से जो महासागरीय धारा उठती है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो बहुत अधिक गर्म क्या है, महासागरीय धारा है। और गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो अगर गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे उठती है तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ ऊपर से, तो यहाँ पे आती है लैब्राडोर। जो लैब्राडोर है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है और वो यहाँ की वायु राशि महासागरीय धारा कैसी है, ठंडी महासागरीय धारा है। तो ये जो लैब्राडोर धारा जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अधिक ठंडी महासागरीय जल धारा है। तो इसी आधार पर क्या है कि ये महासागरीय जल धाराएं भी इसको प्रभावित कर रही हैं। और इसके बाद अगर मैं और देखूं कि यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो उस दिन हमने बात की थी यहाँ के महान झीलों के क्षेत्र की। तो 5वें नंबर पे अगर हम देखें तो महान झीलों का जो क्षेत्र है वो इसको प्रभावित करता है। महान झीलों में बात करें हम तो कौन कौन सी आ जाती हैं, सुपीरियर आ गई, मिशिगन आ गई, इसके बाद एरी आ गई, ह्यूरॉन आ गई, ओंटारियो आ गई। तो ये जो 5 झीलें हैं ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें अकेली मिशिगन झील ऐसी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले में पूर्णतः पाई जाती है, लेकिन बाकी जो चारों हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य पाई जाती है। तो इस आधार पर क्या है, ये दोनों क्या है, जो यहाँ की झील वाला क्षेत्र है वो भी यहाँ की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। और झीलों का प्रभाव पड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ की जलवायु क्या मिलेगी, अपने को ठंडी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार ये क्या था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का, आज हमने जलवायु का अध्ययन किया है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वैसे आपको इसके स्थिति से ही पता चल गया है कि ये क्या है, ठंडे एरिया में आता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं या कुछ ऐसे तत्व मान लो जो इसको क्या है, प्रभावित करते हैं, यहाँ की जलवायु को या यहाँ के जो सामान्य स्थिति है उसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार ये था इसके जलवायु का अध्ययन। थैंक यू।